हेलो एवरीवन, माय सेल्फ तरंग गिदवानी। आज मैं 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के गुजराती सब्जेक्ट का चैप्टर 1 प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसका नाम है क्रोधी स्वभाव ने जीतवो ने। इनकी कवित्री है गंगा सती एंड साहित्य प्रकार है पद। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ ये नोट करना, कवित्री और साहित्य प्रकार ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड्स में। नाउ मैं आपको पहले इंट्रोडक्टरी दे दूँ तो गंगा सती एक टीचर है जो कि हर एक पोएम लिखती है अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए। स्टूडेंट का नाम है पानूबाई। मतलब उन्हें वो समझाना चाहती है कि लाइफ में कौन सी क्वालिटीज़ हमें छोड़ देनी चाहिए जिससे हमारी लाइफ सक्सेसफुल बन जाए। वैसे ही इस पोएम में गंगा सती जी पानूबाई को और वैसे सभी को समझाना चाह रही है कि क्रोध कितना बुरा होता है, उसे हमें छोड़कर सभी को माफ़ कर मतलब लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और उससे काफ़ी सक्सेस मिलती है लाइफ में। सो नाउ रीडिंग पोएम एंड एक्सप्लेनिंग लाइन बाय लाइन। क्रोधी स्वभाव ने जीतवो ने, राखवो नहीं अंतर मां क्रोध रे। तो गंगा सती जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्रोध से हमें जीतना है सभी को। राखवो नहीं अंतर मां क्रोध रे, मतलब हमें कभी भी अंतर में यानी कि मन में कभी भी कोई क्रोध रखना नहीं है। समानपणे सर्वे मां वरतवु रे, तो समानपणे मतलब इक्वली, सर्वे मतलब सभी से, और वरतु मतलब बिहेव, सभी के साथ इक्वली बिहेव करना है, कोई भेदभाव रखना नहीं है। टाड़ी देवो मन्नो विरोध रे, जो भी मन में किसी के लिए गुस्सा है, कुछ भी विरोध है, उसे हमें टारना है। टारना मतलब उससे निकाल देना है अपने मन में से। हे जी राम निर्मल थई ने काम ने जीतवो ने। अब यहाँ पे गंगा सती जी कह रही है कि निर्मल थई ने, निर्मल यानी कि पवित्र बन के हमें काम को जीतना है। काम को यानी जो भी बुरी क्वालिटीज़ है, क्रोध, स्पेशली क्रोध से जीतना है। राखवो अंतर मां वैराग रे, और हमें अंतर में, मन में वैराग रखना है। वैराग एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कोई भी लालच नहीं होना चाहिए, कितना भी भले पैसा हो, कुछ भी। वैराग वाली सिचुएशन हमें हमारे मन में लानी है। जगत ना वैभव ने मिथ्या जानी ने, जगत ना वैभव मतलब जगत में अपने पास कितना भी शान हो, कितना भी पैसा हो, मिथ्या मतलब बेकार, उसे बेकार समझना चाहिए। टाड़ी देवो दुर्जन नो राग, दुर्जन मतलब बुरी संगति हमें रखनी नहीं चाहिए, मतलब उसे टाल देना चाहिए। इन 2 सेंटेंस का यानी मतलब है कि जितना भी अपने पास शान, कितना भी पैसा हो, हमें कभी भी घमंड नहीं रखना चाहिए, उसे बेकार मानना चाहिए, और हमें किसी के साथ भी बुरी संगति रखनी नहीं है। हे जी राम आ लोक ने परलोकनी आशा तजमी ने, राखू अभ्यास में ध्यान रे। तो गंगा सती जी यहाँ पे कह रही है कि लोक और परलोक, मतलब लोग सोचते हैं ना हम ये काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, ये काम करेंगे तो नर्क में जाएंगे। तो गंगा सती जी यहाँ पे हमें कह रही है कि ये सब आशाएं छोड़ दो और किस पे ध्यान देना है? अभ्यास में। हियर अभ्यास रिफर्स टू कर्म, हमें अपने कर्म पे ध्यान रखना है, मतलब हमें अपना काम करते रहना है। फिर वो जो मर्जी होगी स्वर्ग नर की, वो तो अब भगवान की होगी। तरणा समान सौ सिद्धियों ने गणवी ने, मेलवू अंतर ना मान रे। तरणा मतलब बहुत ही छोटी, पॉइंट जितनी, मतलब हमारी जो भी सिद्धियां हैं, हार जीत है, कितना भी कुछ हो, हमें कोई घमंड नहीं लाना है, उसे बहुत ही छोटा समझना है। और मेलवू मतलब छोड़ देना है, मतलब जो भी मन में ये सब हमारे पास ये बहुत कुछ पैसा है, कुछ भी है, वो सब छोड़ देना है। कितनी भी सिद्धियाँ की हो, वो सब तरणा समान माननी है, और फेम जो है वो सब छोड़ देना है। फेम मेलू मतलब छोड़ देना है, फेम हमें सब छोड़ देना है। हेजी राम गुरुमुखी होए तेने एमज रहवू ने, वरतवु वचननी माय रे। अब गंगा सती यहाँ पे गुरुमुखी मतलब गुरु भक्त, मतलब वो समझा रहे कि जो गुरु भक्त होगा उसमें ये सब कुछ भी नहीं होगा, वो सब शांत होगा, क्रोध भूल जाएगा, और उसे वरतु वचन ने मायरे, मतलब वो हमेशा सब वचन को फॉलो करेगा, जैसे जो भी वचन दिए हैं, और भलाई सोचेगा, वो सबकी भलाई सोचेगा और वचन हमेशा सब निभाएगा।
गंगा सती एम बोलिया रे पान भाई, एने नड़े नहीं जगत में कोई। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो गंगा सती जी ने पानू भाई को, उनकी स्टूडेंट को समझाया ये सब क्रोध के बारे में, हमें कोई बुरी लालच नहीं रखनी है, मतलब और सबके बारे में भलाई सोचती है, सब कुछ ये जो भी पोयम में समझाया वो अगर सबने मान लिया तो उसे कोई भी नड़ नहीं सकता, उसे कोई भी परेशान नहीं कर सकता और ना ही वो किसी दूसरे को परेशान कर सकता है। मैं समझता हूँ कि आपको ये पोयम लाइन टू लाइन समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इसमें थोड़े बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन कहूँ तो जैसे पीछे टेक्सचुअल में पूछा गया है कि गंगा सती ना शिष्य कौन था, तो पानूबाई, वैसा 1-1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। और फिर आपको पोयम की कोई समरी बोली जा सकती है लॉन्ग क्वेश्चन में कि भाई क्रोध के बारे में गंगा सती जी ने क्या कहा है। मैं आपको समझता हूँ कि आप ये सब क्वेश्चन अगर पूछे जाए बोर्ड्स में तो लिख पाओगे। थैंक यू। आई होप आपको ये पोयम समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।